दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस रंग बिरंगी दुनिया में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम आए थे अपनी बुआ के घर पे और यहाँ पे आके हमने की थी खूब सारी मस्ती और पागलपंती। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या पागलपंती और क्या क्या मस्ती बुआ के साथ की है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारा हो चुका है लंच रेडी और आज भाभी ने बनाई है पूरियाँ। और आज तो दीदी क्या खाओगी? खाना तो खाओगी पर खाने में पूरियाँ खाओगी। डाइटिंग पे हो पर आप तो। और एक ही भैया क्या खाने वाले हो? क्या खाने वाले हो भैया? पूरियाँ खाओगे? पूरी मुझे तो पसंद ही नहीं पूरी। कोई बात नहीं, सैलेड ले लो। ये भैया देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, बताओ। फिर भी नहीं आ रही, मैं लीड मांग के इसको मैं लीड को मना करती हूं। हम बेरोजगार आदमी मैं नो तो सब का लीड दूंगा कि मैं ये इधर रख दी। ये भैया आ चुके। वैसे भैया रील में घुसे हुए थे लेकिन अब भैया को लग गया खाना। भैया को आई खुशबू पूरी होगी। वैसे तो हम डाइटिंग पे है पर एक आध तो खा ही लेंगे उनके साथ। मैं और अनु डाइटिंग पे है। अनु दीदी ये रही बंटवारे में। बट एक बात बता, जैसे कि एक तो सामान आवे कोई तो उसे उठ के मिल के सबको दे दे, एक तो हम सब में बांटते हैं उसे ऊपर तक। तो मैंने बुराई करी। मैंने ये बोला कि हाँ भाई, मैंने ये अच्छी तो बात बताई है में रहती है और सही बात है भाई, हमसे तो बटेगा भी नहीं। खाएगा नहीं है भैया। 4 बार नहाता है ये दिन में, 2 बार। एक बार जिम से पहले, फिर जिम के बाद सुबह, और फिर शाम को सेम रूटीन है, जिम से पहले और जिम के बाद। और ये भोजन ये भैया ने नोनी घी डाला और बस नोनी घी तो बस मुझे बहुत पसंद है। भैया तो खाता नहीं है लेकिन मैं तो खाऊंगी। उसके बाद खाना खा के हम सो गए थे और उसके बाद उठ के हमें मिला था चाय और नाश्ता। उसके बाद हम बैठ गए बाहर क्योंकि हमें जाना था बाहर यानी खेत में। तो अनु दीदी बात कर रही है भैया से और हमने बुआ से कहा बुआ हमें खेत में घुमा के लेके आओ। तो हम खेत में जाने के लिए तैयार हो गए। ये फेयर एंड लवली लगाती है। ये भैंस इसलिए इतनी गोरी है। ये तो छोटी बच्चियाँ है और ये भी गाय हैं और एक गाय उधर पानी पी रही है। और ये दीदी और हम चलने वाले हैं अब खेत की तरफ। तो मैं भी ये बुआ की ट्वेल जो दिख रही है वाइट वाइट, एक इधर है और एक इधर है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो ये हमारी बुआ की ट्वेल और यहाँ से देखो ये दिल्ली देहरादून हाईवे कितना पास है। बिल्कुल मतलब खेतों में से गया हुआ है ये हमारी बुआ के। और ये सारे हमारी बुआ के खेत हैं। इधर भी फिर हम पहुंच गए थे बुआ के ट्यूबवेल पे और वहाँ पे हमें मिले थे आम के पेड़। तो हमने इसमें से बहुत सारे कच्चे आम तोड़े और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फुल एंजॉय किया आम तोड़ के। तो हम खा रहे हैं ये कच्ची आम, कच्चा आम, कैरिया बोलते हैं, कैरिया। और इधर ये आड़ू का पेड़ है, मम्मी लगी हुई है आड़ू तोड़ने क्योंकि इस आड़ू के पेड़ पे से सारे आड़ू खत्म हो चुके हैं। कुछ कुछ है, देखो दिख रहा है, कुछ कुछ है। तो मम्मी ने ढूंढ ही लिया आखिरकार।
मम्मी लेके आई बहुत सारे आड़ू, देखो हाथ में। मम्मी तो ले आई। ये आम का पेड़ हो गया, ये हो गया, ट्वेल अभी बंद है, जिसके लिए हम आए थे। थोड़ी इतनी सारी अम्बी, मतलब अम्बी बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में। तो हमने इतनी सारी तोड़ लिया और इनकी बनेगी चटनी। फिर मम्मी के बाद मैंने सोचा मैं भी थोड़े से आड़ू तोड़ लूँ, तो मैं गई आड़ू तोड़ने और इस पेड़ से मैंने तोड़े कुछ आड़ू। अब हम चल दिए हैं वापस घर। हमने थोड़े से आम लिए, थोड़े से आड़ू लिए और वापस घर की तरफ हम मुड़ चुके। तो अब हम घर पहुंच के देखेंगे क्या चल रहा है वापस घर में। आप भी चलो, मम्मी अकेले नहीं जाऊंगी। आ चुके हैं हम वापस घर में। अब हम इस साइड घूमने आएंगे। दोनों कॉर्नर पे रूम्स बने हुए हैं, तो हम इस साइड घूमने आए क्योंकि मैं बहुत सालों बाद आई हूँ, तो मुझे इधर का देखना है। नींबू का पेड़, इसके अंदर ये छोटे छोटे नींबू है। ये कितने सारे नींबू। और ये इधर है बैंगन का पेड़, इस पेड़ में बैंगन बिल्कुल ऑर्गेनिक। छोटे छोटे भी हैं। छोटे छोटे। और वो पपीते का, ये इधर पपीते का पेड़, और ये पपीते। ये तने से उसमें सब्जियां और फ्लावर्स। ये इधर करेले की बेल है, इसमें करेले हैं, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी खा सकते हैं आप। इधर है अमरूद और केले का पेड़, ये केले का हो गया इधर, और ये इधर अमरूद का पेड़। हेलो रॉक्सी, 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 रॉक्सी कितनी खुश रहती है। रॉक्सी बोलते खुश हो जाती है बस। रॉक्सी, रॉक्सी। इसे ना हाथ से रोटी खिलानी पड़ती है, ऐसे नहीं खाती जैसे नॉर्मल सभी डॉगीज खा लेते हैं। इसे ना मतलब हाथ से खिलाती है बुआ, क्योंकि इसे रोटी खाने की आदत है नहीं, तो हाथ से ही खिलानी पड़ती है, तब ये खाती है। इधर भी कुछ पौधे लगाए होंगे तो शायद अच्छा। तो ये है बड़ा सा पेड़, इसके नीचे बैठ के आप आराम कर सकते हैं। उधर फिर आ जाता है दूसरा पोर्शन ये भैंसों का, फिर इधर आ जाता है दूसरा पोर्शन। ये मैडम जी को लग गई है नजर, और ये बुआ इसका ध्यान रखते हुए कि चल मैं तेरी नजर उतारूंगी, तो ये मैडम जी नजर उतारा। और बुआ को देखो, अपनी भतीजी का कितना ध्यान रखा बुआ ने। ये मैडम जी। तो अब हम रात को निकल चुके हैं। पास में एक गांव है जहाँ पे दीदी की बुआ सास है। फूफा जी को, हाँ फूफा जी को पता चल गया कि हम यहीं पे आए हुए हैं और पास में ही 10 मिनट का रास्ता होगा। और वो गांव है लिसाड़। तो ये मेरी बुआ, ये मेरी इधर मम्मी, ये मेरी इधर दीदी जिनकी पति की बुआ है वो। और भैया हमने रात को जिम से ही बुलाया कि भैया प्लीज आ जाओ, लेके चलो लेके चलो, क्योंकि फूफा जी बोल रहे थे अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा फिर कभी, क्योंकि फूफा जी घर पे आते रहते हैं। तो फिर भैया अब आए बुढ़ाने से, बुढ़ाने में भैया की जिम है, तो वहाँ से भैया आए हैं। और हम यहाँ पे इसमें भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े हैं, तो हम इधर से निकल के जाने वाले हैं। तो ये है हमारा छोटा सा सफर बुआ सास के घर दीदी की जाने का। मजा आ रहा है? हाँ सभी को। बुआ मजा आ रहा है? दीदी मजा आ रहा है? रवि तो भैया, भैया तो वैसे भी एंजॉय कर रहे होंगे, गाड़ी चलाने को मिल रही है। फूफा जी का रात को 8:30 बजे के आसपास फोन आया और एकदम से फूफा जी ने ऐसे कर दिया ना कि अगर नहीं आए तो बस फिर तो सोच लेना, और बड़े हैं तो बात तो माननी पड़ेगी। और तो एकदम से सभी जो घर में कैजुअल वियर जो सबने किया हुआ था सब उसी में निकल पड़े। बस सबने अपना मुंह तो धोया है और किसी ने मतलब ना कपड़े चेंज किए, सब अपने कैजुअल वियर में, क्योंकि
हम चाहते हैं कि हम बड़ी ईज़ के साथ वहाँ पे जाए और हमें बिल्कुल कंफर्ट रहे, कंफर्ट जोन, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। अब उसके लिए हम रेडी होते अच्छे से और जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें फिर आ ही जाना, आधे घंटे में हम आ जाएंगे वापस। तो ये हम इंजॉय करते हुए चल रहे हैं, रोड का आनंद लेते हुए। और दीदी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, अब दीदी बना रही है चीकू, ये चीकू हमारी चीकू भी रेडी हो गई टाइम से पहले। चीकू ने कुछ नहीं किया, चीकू ने बस, ये छोटे भैया बैठे हैं। हाँ जी ये पहुंच गए हम तो बहुत जल्दी। वाह, ये लिसाड़ गांव में एंट्री करते हुए देखो कि बिल्कुल अब गांव में घुस चुके हैं और मतलब कि हम पूरा एंजॉय करते हुए आए हैं भाई। मतलब कोई ना कोई ऐसी बीच में हंसी ठिठोली हो जाती है ना, तो हमारी फैमिली है भी ऐसी, बहुत हंसती है। अगर छोटी सी भी रीज़न मिल जाए ना उन्हें, छोटा सा रीज़न, तो उसमें भी वो 10 मिनट हंस सकते हैं। तो ये दो टैलेंट है हमें, सोने का टैलेंट और हंसने का। ये दो टैलेंट तो बहुत कूट कूट के भरे हुए हैं। हम आ चुके अपने घर वापस घूम के, मतलब 1 घंटे में हम आ गए हैं, चले गए, बैठ गए, आ गए। और अब हम अंदर, ये भैया मैच देख रहा है, भैया को मैच देखना है। भैया मैच देख रहे हो? हाँ, भैया को कीड़ा है मैच का बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे आईपीएल का नहीं है, वैसे मैं देखती हूँ, बट आईपीएल मुझे इतना पसंद नहीं है। उसके बाद हम घुस चुके हैं घर में और हम पहुंच गए हैं बुआ के घर वापस से। क्या है, सब उतर उतर के चलो भाई। मम्मी आ गई, बुआ आ गई, भैया इधर से दिख रहा है। हेलो भैया। तो फिर हम घर पहुंच के थोड़ी सी हमने फिर रात में मस्ती की थी और उसके बाद हम सो गए थे। तो यही व्लॉग मैंने 2 पार्ट्स में बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।